प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। पहला टॉपिक 7 विधायकों के विरुद्ध चल रही नियोक्ता कार्यवाही से संबंधित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष सरिंगेल नोंगकुमर को निर्देश दिया है कि वह विपक्षी दल नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 7 विधायकों के विरुद्ध चल रही नियोक्ता कार्यवाही को 2 जून से लेकर अगले 6 सप्ताह के भीतर समाप्त करते हुए समुचित आदेश पारित करे। चलिए देखते हैं कि यह विवाद क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए एनपीएफ ने सामूहिक निर्णय लिया था, परंतु उसके 7 विधायकों ने इस निर्णय की अवहेलना की। अतः एनपीएफ ने इनको निलंबित कर दिया और इनके नियोक्ता ठहराने के लिए न्यायालय में 24 अप्रैल 2019 को याचिका दायर की। एनपीएफ का दावा था कि इन 7 विधायकों ने जानबूझकर पार्टी की अपनी सदस्यता त्याग दी थी। इस प्रकार उन पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून के उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन विधायकों का तर्क था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने का एनपीएफ द्वारा किया गया निर्णय क्षेत्रीयता के सिद्धांत के विरुद्ध था। आपको बता दें कि 8वीं लोकसभा के चुनाव के बाद 1985 में संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से 52वां संशोधन पारित कर राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगा दी। दूसरा टॉपिक लॉ अगेंस्ट मॉब लिंचिंग से संबंधित है। पिछले महीने में 1 सप्ताह के भीतर असम में 2 लोगों को भीड़ ने जान से मार दिया था। इसको ध्यान में रखते हुए एक अखिल पूर्वोत्तर कानूनी समूह ने मांग की है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो विशेष करके सामूहिक नरसंहार यानी मॉब लिंचिंग के लिए हो। विदित हो कि पुलिस और विधि व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रखें। केंद्र सरकार इस विषय में चिंतित है और समूह द्वारा हत्या की घटना की निंदा करती है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि मॉब लिंचिंग क्या है। जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए तत्काल दंड दिया जाए अथवा पीट कर जान से मार दिया जाए, तो इसे भीड़ द्वारा किए गए कृत्य को मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीआरपीसी में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। तीसरा टॉपिक द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी टुलिप से संबंधित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री एवं भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी टुलिप या शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं कि ट्यूलिप परियोजना क्या है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आकांक्षापूर्ण भारत के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के बजट के अनुरूप ट्यूलिप की कल्पना की। ट्यूलिप शहरी क्षेत्र में नए स्नातकों को अनुभव के साथ अध्ययन के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। ट्यूलिप परियोजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जिनका दृढ़ विश्वास है कि युवाओं की शक्ति और उनकी क्षमता न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चौथा टॉपिक स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट से संबंधित है। देश में फैली महामारी के कारण देश वापस लौटने वाले हमारे कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू की है। चलिए देखते हैं कि स्वदेश योजना क्या है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। आपको बता दें कि लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक है। आंकड़े यह बताते हैं कि जहां से नागरिक वापस लौट रहे हैं उन शीर्ष देशों में यूएई, ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब शामिल हैं।
कौशल मानचित्रण के अनुसार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल और गैस, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों के नियोजन किया जा सकता है। 5वां टॉपिक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ से संबंधित है। भारतीय नौजलयान INS कलिंग पर अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क बनाने की योजना है, जहां 1981 में स्थापना से लेकर आज तक इस जलयान के मिसाइल इतिहास की झलकियां दिखाई जाएंगी। आपको बता दें कि इस पार्क का मुख्य आकर्षण P-17 अमेटिस्ट नामक जलयान भेदक मिसाइल होगा, जो 1988 से 91 के बीच चक्र नामक पनडुब्बी से छोड़ा गया था। ज्ञातव्य है कि INS कलिंग पूर्वी नौसेना कमांड के अंतर्गत विशाखापत्तनम भीमुनिपत्तनम पे स्थित है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।